समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव हमारे साथ हैं। और जो लगातार ये देखा गया है कि चुनाव की घड़ी जब नजदीक आ रही है तो सत्ता पक्ष घबराया हुआ है और वह लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी घेराबंदी कर रहा है, काफिले उनके रोके जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से पूरे सत्ता पक्ष के रूप में काम कर रही है। तो हम जान लेते हैं इन्हीं से। सर, क्या लग रहा है कि कल से हम लोग ये लगातार देख रहे हैं कि जो आपके नजदीक हैं उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो आपने देखा होगा कि किस तरह से राजू के घर पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को लेके मैनपुरी की पुलिस गई। पचा जैसे बहुत बड़े किसी अपराधी के घेरने के लिए, सशस्त्र गैंग को घेरने के लिए जितना बल नहीं जाता है उतना बल लेके गए उनके घर पर। इसी तरह से हम अरविंद एमएलसी जो करेल का चुनाव देख रहे हैं, उनके घर पर बड़े पैमाने पर एसएसबी और लोकल पुलिस गई और जाना ही नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है। हर जगह, हर क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है, सीडीओ और कलेक्टर के द्वारा धमकाया जा रहा है, प्रधानों और कोटेदारों को। और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको उठाने की कोशिश की जा रही है, बंद करने की कोशिश की जा रही है, गांव छोड़ के चले जाने की बात की जा रही है। अभी एक कार्यकर्ता का टेलीफोन आया था कि हमसे दरोगा ने कहा कि दिखाई नहीं पड़ो, तो मैं पड़ोस वाले जिले में, पड़ोस वाले गांव में चला गया। आज रात में ही बुहागांव पुलिस ने, भैंसरोई एक गांव है, उसमें हमारे 4 कार्यकर्ताओं को उठा लिया रात में जाके, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले वहां स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम करवाया था। मारपीट की, उठा लिया, 4 लोगों के फोन ले आए और लगभग 50,000 रुपया वहां से रखे हुए थे उनके, वो उठा ले आए। महिलाओं को गाली गलौज किया, आधी रात में जाके दरवाजा तोड़े डाल रहे थे। तो ये चल रहा है सिलसिला और ये समझते हैं कि इस सिलसिले से वो चुनाव जीत जाएंगे। जो ये जाति रोजाना करेंगे, हमारा उतना ही वोट बढ़ेगा। जितना ये हमारे वोटर को मानसिक प्रताड़ना देंगे उतना ही हम ताकतवर होंगे। ये लोग जो हमें वोट नहीं भी देना चाहते होंगे या चाहते हैं, इनकी इस गुस्ताखियों के कारण, इनकी जो बदतमीजियां हो रही हैं प्रशासन की तरफ से, इसकी वजह से वे हमारे पक्ष में आते जा रहे हैं। वो भी पार्टी के लोग तो हैं ही, लेकिन दूसरे लोग भी आ रहे हैं कि इस तरह से चुनाव थोड़ी होता है कि आप लोगों को टेरराइज करना चाहते हैं। वहां से हाथरस से, अलीगढ़ से, एटा से जो फोर्स आया उसमें एक भी यादव मुसलमान नहीं है। इस बात के जानते हुए भी कि सबसे ज्यादा संख्या पुलिस में, सिपाहियों में यादवों की है, ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, तो फोर्स के अंदर मतभेद शुरू किए दे रहे, तो राज्य और जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, लेकिन ये भी देखा गया है कि आपने शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से की, संज्ञान तो लिया, लेकिन जिस तेजी से संज्ञान लेने के बाद और इनका मनोबल है और तेजी से इस मामले को परेशान करने के लिए ये मुड़े हैं, वो गति कुछ बढ़ी है। इसलिए कि उनसे ये कहा गया है अधिकारियों से कि आचार संहिता खत्म हो, चुनाव होने के बाद कुछ दिनों बाद आचार संहिता खत्म हो जाती है, इनकी पोस्टिंग, इनका प्रमोशन, इनको थोड़ा सा अच्छी जगह और पोस्ट करने का अधिकार तो सरकार के ही पास है। इसलिए तुम किसी की परवाह मत करो, जो करना हो तो करो। किसी हद तक आप जाइए और आपको इलेक्शन के बाद, क्योंकि सरकार तो रहेगी। ये बताया है कुछ अधिकारियों ने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है इन लोगों से कि एक समाजवादी पार्टी का एक भी सक्रिय कार्यकर्ता बाहर नहीं रहना चाहिए 5 तारीख से पहले। धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो एक नौकरशाह इस समय जो इस चुनाव में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये उनको इनाम देने की बात कही। जितना मानसिक प्रताड़ना दे सकते हो उतना सपा पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दीजिए। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।